क्वेश्चन 1। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. डॉक्टर संजय बिहारी, बी. डॉक्टर बी. एन. गंगाधर, सी. डॉक्टर रमेश कुमार, डी. डॉक्टर अनिल मेहता। सही जवाब बी. डॉक्टर बी. एन. गंगाधर। क्वेश्चन 2। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. जापान, डी. पाकिस्तान। सही जवाब बी. भारत। क्वेश्चन 3। किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। सही जवाब ए. विश्व बैंक। क्वेश्चन 4। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए. कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बी. उलानबटार, मंगोलिया, सी. उमरोई, मेघालय, डी. गुवाहाटी, असम। सही जवाब सी. उमरोई, मेघालय। क्वेश्चन 5। किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. जापान, सी. जर्मनी, डी. कनाडा। सही जवाब बी. जापान। क्वेश्चन 6। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. फोर्ट वाचिरापरिकन, टाक प्रांत, थाईलैंड, बी. उमरोई, मेघालय, भारत, सी. बैंकॉक, थाईलैंड, डी. नई दिल्ली, भारत। सही जवाब ए. फोर्ट वाचिरापरिकन, टाक प्रांत, थाईलैंड। क्वेश्चन 7। 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए. मार्क रुटे, बी. जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, सी. डिक शूफ, डी. गीर्ट वाइल्डर्स। सही जवाब सी. डिक शूफ। क्वेश्चन 8। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? ए. 15 अगस्त 2014, बी. 26 जनवरी 2015, सी. 1 जुलाई 2015, डी. 2 अक्टूबर 2015। सही जवाब सी. 1 जुलाई 2015। क्वेश्चन 9। जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ए. अलीगढ़, बी. आगरा, सी. हाथरस, डी. लखनऊ। सही जवाब सी. हाथरस। क्वेश्चन 10। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. डॉक्टर संजय बिहारी, बी. डॉक्टर बी. एन. गंगाधर, सी. डॉक्टर रमेश कुमार, डी. डॉक्टर अनिल मेहता। सही जवाब बी. डॉक्टर बी. एन. गंगाधर। क्वेश्चन 11। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? ए. जगदीप धनखड़, बी. थावरचंद गहलोत, सी. एम. वेंकैया नायडू, डी. प्रकाश जावड़ेकर। सही जवाब सी. एम. वेंकैया नायडू। क्वेश्चन 12। विश्व टूना दिवस वर्ल्ड ट्यूना डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 2 मई, बी. 4 मई, सी. 3 मई, डी. 1 मई। सही जवाब ए. 2 मई। क्वेश्चन 13।
फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस (MBS) ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर किसे नियुक्त किया है? ए. अमित गुप्ता, बी. विशाल जैन, सी. मुकुंद शर्मा, डी. सुरेश राव। सही जवाब बी. विशाल जैन। क्वेश्चन 14। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. तमिलनाडु, डी. पंजाब। सही जवाब ए. महाराष्ट्र। क्वेश्चन 15। वन ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ए. नई दिल्ली, बी. ढाका, सी. कोलंबो, डी. थिम्फू। सही जवाब बी. ढाका। क्वेश्चन 16। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय मोर्ट ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. भारतीय रक्षा अनुसंधान, बी. महाराष्ट्र औद्योगिकी निगम लिमिटेड, सी. तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, डी. भारतीय वायुसेना। सही जवाब सी. तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। क्वेश्चन 17। BCCI ने T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? ए. 120 करोड़ रुपए, बी. 125 करोड़ रुपए, सी. 130 करोड़ रुपए, डी. 135 करोड़ रुपए। सही जवाब बी. 125 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 18। भारत के किस मंत्रालय ने ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? ए. गृह मंत्रालय, बी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी. शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब सी. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्वेश्चन 19। 29 जून 2024 को भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज सौंपा गया? ए. विमानवाहक पोत विक्रांत, बी. 25T बोलार्डपुर टग बजरंग, सी. INS विशाखापत्तनम, डी. INS अरिहंत। सही जवाब बी. 25T बोलार्डपुर टग बजरंग। क्वेश्चन 20। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, जिसका 16वां संस्करण जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था? ए. ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम, बी. एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, सी. युद्ध अभ्यास करें, डी. ऑपरेशन ब्लू स्टार। सही जवाब बी. एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। क्वेश्चन 21। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? ए. दिल्ली विश्वविद्यालय, बी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी. जामिया मिलिया इस्लामिया, डी. चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। सही जवाब सी. जामिया मिलिया इस्लामिया। क्वेश्चन 22। हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे LOFAR का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. पृथ्वी के कोर का अध्ययन करने के लिए, बी. कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए, सी. जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने के लिए, डी. क्षुद्रग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। सही जवाब बी. कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए। क्वेश्चन 23। किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है? ए. रोकोस्मोस, बी. जाक्सा, सी. नासा, डी. CNSA। सही जवाब सी. नासा। क्वेश्चन 24। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास
मैत्री किया? ए. इंडोनेशिया, बी. मिस्र, सी. थाईलैंड, डी. वियतनाम। सही जवाब सी. थाईलैंड।